अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है उसको बीच में अबॉर्ट या बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोल रखे हैं, उसमें कुछ वेब पेज जो है डाउनलोड हो रहा है, आप अगर एस्केप की प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। नमस्कार। कंप्यूटर में कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को डाटा और कमांड देने में कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कीबोर्ड की मदद से हम लोग कंप्यूटर को टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा, सिंबल्स और कमांड्स एंट्री करते हैं और इसके साथ प्रोग्रामिंग भी करते हैं। आज के ज़माने में एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 कीज़ रहते हैं। आपको कई जगह में ऐसे भी कीबोर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ पे 104 से ज़्यादा कीज़ हैं या उससे कम कीज़ हैं। हम लोग आज डेस्कटॉप कीबोर्ड में यूज़ किया जाने वाला 104 कीज़ वाला कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर का ही इवोल्यूशन है। इसमें टाइपराइटर से कुछ ज़्यादा ही कीज़ रहते हैं। इसमें देखिए, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। कोई सीक्वेंस में नहीं है, ए टू जेड अलग अलग पोजीशन पे है। इसका सजावट या इसका लेआउट को बोलते हैं हम लोग QWERTY। ये एक लेआउट का नाम है। ये QWERTY जो लेआउट है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेआउट है। इसको छोड़ के भी और भी लेआउट्स हैं, जैसे डिवोराक है, उसको भी कई लोग यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड के कीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि टाइपिंग कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़ एंड न्यूमेरिक कीपैड। स्पेशल कीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कंट्रोल की और एक है नेविगेशन की। तो पहले हम शुरुआत करते हैं टाइपिंग कीज़ से। तो टाइपिंग कीज़ के साथ हम लोग नेविगेशन की को एक साथ देखेंगे। तो कंप्यूटर में टाइप करने के लिए हम टाइपिंग की क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए एक टाइपिंग करने के लिए कोई एप्लीकेशन, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेजमेकर, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप कुछ टाइप कर सकें। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। उसमें जैसे ही आप उसके अंदर जाएंगे तो पहले देखेंगे कि एक वर्टिकल बार ब्लिंक कर रहा है। तो ये वर्टिकल बार को कर्सर बोला जाता है। ये ब्लिंक कर रहा होता है। जैसे ही आप टाइप करना चालू करेंगे अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक, तो वो कर्सर जहाँ पे है उसी पोजीशन पे कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे या उसी पोजीशन पे टाइप होना चालू हो जाएगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है टाइपिंग कीज़ कहा जाता है इनको। इसमें क्या क्या है? अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, जो कि यहाँ पे 3 लाइन में अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, 1 2 3, और उसके ऊपर है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ 1 लाइन का है, और यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड में भी न्यूमेरिक कीज़ हैं। और यहाँ पे है टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, स्पेस बार की, यहाँ पे भी शिफ्ट की है, एंटर की, बैकस्पेस की। ये जो कीज़ हैं इनके मदद से आप टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग जैसे ही आप चालू कर दिए उसके बाद आपको सीखना क्या है? नेविगेशन कीज़। ये कीबोर्ड का पिक्चर है, ये पोर्शन वाली कीज़ को बोला जाता है नेविगेशन की। इसमें नीचे देखिए 4 एरो कीज़ हैं और यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन। नेविगेशन की से आप कर्सर के पोजीशन को डिफरेंट पोजीशन पे ले सकते हैं, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट। ये क्यों चाहिए? कि आप उसको फिर कर्सर पोजीशन के इधर उधर लेके आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अप एरो को अगर प्रेस करेंगे तो 1 लाइन ऊपर जाएगा, डाउन एरो 1 लाइन नीचे आ जाएगा कर्सर, और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो 1 कैरेक्टर लेफ्ट को जाएगा कर्सर, और राइट एरो प्रेस करेंगे तो 1 कैरेक्टर राइट को जाएगा। तो आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन। ये पेज अप, पेज डाउन जो है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज होता है। कोई वेब पेज आप यूज कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए पेज अप, पेज डाउन का यूज किया जाता है। कर्सर की का भी यूज किया जाता है, मगर ये एक एक लाइन ऊपर नीचे होता है। आपको कर्सर मालूम हो गया, वहाँ पे टाइपिंग करना चालू कर दिया आपने। अभी नेविगेशन कीज को यूज कर लीजिए। जैसे ही आप टाइप कर रहे हैं, एक पैराग्राफ टाइप कर लिया आपने, उस पैराग्राफ में 1 लाइन के बीच में कर्सर आपने क्लिक करके रखा हुआ है। आपको वो लाइन के फर्स्ट में जाना है तो होम की प्रेस कर लीजिए, तो कर्सर को वो एकदम लाइन के बिगिनिंग में ले जाएगा। जैसे ही आप एंड की प्रेस करेंगे वो कर्सर को लाइन के एंड में ले आएगा।
जैसे ही आप टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट आप नॉर्मली टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, मगर आपको कुछ लेटर्स कैपिटल में टाइप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दो स्विचेस हैं, एक है शिफ्ट, एक है कैप्स लॉक। शिफ्ट की जो है उसको प्रेस करके पकड़ के फिर जो अल्फ़ाबेट को आप प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा। अगर शिफ्ट की छोड़ देंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। तो शिफ्ट की मदद से आप लोग कैपिटल लेटर कर सकते हैं, मगर उसको प्रेस करके रखना पड़ता है। और कैप्स लॉक की मदद से भी आप कैपिटल लेटर्स कर सकते हैं, मगर कैप्स लॉक की जो है ये टॉगल की है। कैप्स लॉक की को आपको एक बार ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही कैप्स लॉक को एक बार दबाएंगे तो ऑन हो जाता है। कैप्स लॉक ऑन होने के बाद आप जो भी अल्फ़ाबेट प्रेस करेंगे वो सब कैपिटल लेटर में ही प्रिंट होंगे। कैप्स लॉक को जैसे ही आप ऑफ कर देंगे उसके बाद जो भी टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। और शिफ्ट का एक और काम है, शिफ्ट की जो है कई सारे ऐसे की हैं जिसके ऊपर सिंबल्स बने हुए हैं, तो वो सब सिंबल्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना पड़ेगा और वो की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, 2 के ऊपर एट है, 3 के ऊपर हैश है। शिफ्ट को प्रेस करके अगर 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन होगा, 2 प्रेस करेंगे तो एट होगा, 3 अगर करेंगे तो हैश होगा। तो अगर कोई स्विच के ऊपर कुछ सिंबल्स हैं उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो शिफ्ट को प्रेस करके वो स्विच को प्रेस करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद है कि आप जैसे टाइप कर रहे हैं तो उसमें आप वर्ड्स के बीच में कुछ स्पेस देना है। जनरली 2 वर्ड्स के बीच में एक छोटा सा स्पेस दिया जाता है। वो स्पेस के लिए हम कीबोर्ड का सबसे बड़ा स्विच को यूज़ करते हैं, वो है स्पेस बार। वो स्पेस बार को यूज़ करने से एक कैरेक्टर का स्पेस आ जाता है। टैब की जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे देता है, मतलब स्पेस बार के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थोड़ा दे देता है स्पेस। अगर आपको कोई पैराग्राफ चालू करना है वहाँ पे आपको पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा स्पेस देना है। कई लोग क्या करते हैं, स्पेस बार को बहुत बार प्रेस करके पैराग्राफ को चालू करते हैं। ऐसा मत कीजिए, टैब की को एक बार प्रेस कीजिए या 2 बार प्रेस कीजिए, वो पैराग्राफ को थोड़ा सा गैप दे के चालू कर देगा। टैब का और एक काम है कि आप लिस्ट बना सकते हैं। स्पेस बार को बहुत बार दबा के आपको 2-2 लेटर को एक लिस्ट के जैसा बनाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, टैब की का यूज़ करके आप लिस्ट बना सकते हैं और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आप कर्सर को ले सकते हैं। स्पेस की में उतना करेक्टनेस नहीं आता है। जैसे ही आपने एक पैराग्राफ ख़त्म कर लिया उसके बाद आपको दूसरा पैराग्राफ चालू करना है तो उसके लिए आपको एंटर की प्रेस करना पड़ेगा। ये जो एंटर की है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है हमको। और उसके बाद है बैकस्पेस की। ये बैकस्पेस की है। बैकस्पेस की के मदद से हम लोग अगर कोई मिस्टेक किए हैं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं बैकवर्ड्स। अभी तो आपने नेविगेशन की के बारे में जान लिया है, तो आप पहले वो कैरेक्टर के पास नेविगेशन की मदद से कर्सर को ले जाइए जहाँ पे आप वो कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एस वाले कैरेक्टर को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये एरो की मदद से मैं एस के पास कर्सर को ले जाऊंगा और यहाँ पे बैकस्पेस को यूज करूंगा तो उसके लेफ्ट को वो डिलीट कर देगा। एक बार प्रेस करने से वो एक कैरेक्टर डिलीट करता है। आप मल्टीपल कैरेक्टर डिलीट करने के लिए उसको ज़्यादा बार प्रेस करना पड़ेगा या प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड को डिलीट करता हुआ जाता है। वैसे ही एक डिलीट की है। डिलीट की जो है ये नेविगेशन कीज के अंदर है, इसका भी काम वही डिलीट का है, मगर वो कर्सर जहाँ पे है उसका राइट वाला कैरेक्टर को डिलीट करता है। आप याद रखिए, बैकस्पेस जो है कर्सर जहाँ पे है उसके लेफ्ट वाले कैरेक्टर को डिलीट करेगा। डिलीट की जो है वो कर्सर पोजीशन के राइट वाले कैरेक्टर को डिलीट करेगा। तो ये इंसर्ट के बारे में अभी थोड़ा जानते हैं। इंसर्ट की जो है ये पहले वर्ड सॉफ्टवेयर में यूज होता था। अगर आपने इंसर्ट की को प्रेस किया उसके बाद आपने जो भी टाइप करेंगे तो राइट साइड में जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे पहले से उनको वो रिप्लेस कर देगा नए कैरेक्टर से। मगर वर्ड 2007 के बाद इसको एक्टिवेट नहीं रखा गया। आपको अगर इसको एक्टिवेट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस में जाके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको दूसरे शॉर्टकट कीज में यूज किया जाता है। अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक्स, पंक्चुएशन मार्क्स और कुछ सिंबल्स, ये सभी आपको इसी में मिल जाएगा। पंक्चुएशंस क्या है? पंक्चुएशंस वो हैं जो आप सेंटेंसेस में या पैराग्राफ्स में यूज करते हैं टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक्स के साथ। तो फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोलोन, सेमीकोलोन, हाइफन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अब जानते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज
ये जो ऊपर लाइन है F1 से F12 तक, ये 12 कीज जो हैं इनको फंक्शन की बोला जाता है। पहले ज़माने में ये 10 था, अभी ये 12 कीज हो गया है। तो अलग अलग प्रोग्राम्स में ये फंक्शंस की अलग अलग काम करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आप यूज़ करते हैं, हर प्रोग्राम इन कीज को अलग अलग काम में असाइन किया रहता है। कोई हो सकता है हेल्प में, कोई हो सकता है कि कुछ एडिटिंग में, कोई हो सकता है कि कुछ फंक्शंस को रिपीट करने में, ऐसे यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल कीज में पहला है एस्केप की। एस्केप की जो है, अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है उसको बीच में अबॉर्ट या बंद करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए एस्केप की का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोल रखे हैं, उसमें कुछ वेब पेज जो है डाउनलोड हो रहा है, आप अगर एस्केप की प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। कोई भी अगर प्रोग्राम रन हो रहा है तो वो ऑपरेशन को बंद करने के लिए एस्केप की यूज़ किया जाता है। और कोई भी पॉपअप मेनू या पॉपअप विंडो अगर ओपन है तो उसको आप एस्केप की की मदद से बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल विंडो एंड अल्टरनेट। कंट्रोल की जो है ये अकेले काम नहीं करता, ये कई सारे अलग कीज के साथ मिलके काम करता है। इसको बोला जाता है की कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। तो की कॉम्बिनेशन क्या है? दो या उससे ज्यादा कीज को एक साथ यूज करना की कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो की कॉम्बिनेशन की मदद से कंट्रोल की कई तरीके के फंक्शन करता है। ये सॉफ्टवेयर जो हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें बहुत सारे कमांड रहते हैं। इतने सारे कमांड हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं, इसके लिए इतने सारे कीज नहीं है कीबोर्ड में। तो एक सॉफ्टवेयर जब कई सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करना चाहता है तो उसके लिए कई सारे कीज की जरूरत होती है या बटन्स की जरूरत होती है। मगर ये कीबोर्ड में उतने सारे बटन्स तो है नहीं, तो वो क्या करता है, जैसे कंट्रोल, अल्टरनेट, विंडो की, इनको दूसरे कीज के साथ जोड़ के वो फंक्शंस को असाइन करता है। मैं आपको एग्जांपल कुछ देख रहा हूँ। जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ लेटर्स को बोल्ड टाइप करना है या मोटे मोटे अक्षर में उसको लिखना है। तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल को दबा के रखिए और B को प्रेस कीजिए, तो वो वर्ड जो है बोल्ड लेटर हो जाएगा। तो ये कंट्रोल प्लस B मतलब एक फंक्शन हो गया। तो ये शॉर्टकट की भी बोला जाता है। जो हम क्लिक करके मेनू में जाके ये काम करने वाले थे, तो यहाँ पे बस 2 बटन दबा के ये काम हो गया, तो शॉर्टकट से हो गया, इसलिए इसको शॉर्टकट की भी बोला जाता है। वैसे ही कंट्रोल P, कई सारे सॉफ्टवेयर में कंट्रोल P प्रिंट के लिए शॉर्टकट की है। तो मैं जो ये लिखा हूँ कंट्रोल और ये प्लस और उसके बाद P लिखा हूँ, तो आप कंट्रोल और प्लस को भी दबा मत देना, तो कंट्रोल और P को ही दबाना है। कंट्रोल प्रेस करके P, कंट्रोल प्रेस करके B, ऐसा प्रेस करना है। ये प्लस को प्रेस नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है विंडोज़ की। विंडोज़ की जो है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। इसको दबाने से वो स्टार्ट मेनू ओपन होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आप विंडोज़ की को दूसरे कीज के साथ प्रेस करके आप वो फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो विंडोज़ की वैसे ही शॉर्टकट की के तरह काम करता है दूसरे कीज के साथ की कॉम्बिनेशंस में। और एक है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की वैसे ही की कॉम्बिनेशंस में काम करता है, मगर ये अल्टरनेट की को ऑपरेटिंग सिस्टम जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें जो मेनू बार्स रहते हैं उनको ओपन करने के लिए आप ये अल्टरनेट की को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही कोई मेनू बार को ओपन करते हैं कोई भी विंडो में, आप उसमें देखेंगे जो कमांड्स लिखे रहते हैं, उन कमांड्स में कोई भी लेटर के नीचे एक अंडरलाइन रहेगा। वो जो अंडरलाइन वाला कैरेक्टर है उसको आप अल्टरनेट की को प्रेस करके वो वाला कैरेक्टर को अगर कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो वो कमांड कीबोर्ड से ही आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेनू की। ये जो यहाँ पे मेनू की है, डॉक्यूमेंट में आपका कर्सर जहाँ पे भी है, अगर वहाँ पे आप माउस से राइट क्लिक करें, जो मेनू निकलेगा ये मेनू की प्रेस करने से वही राइट क्लिक मेनू वहाँ पे अपीयर होता है। तो आप राइट क्लिक के बजाय इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल कीज में अब बचा है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक एंड पॉज ब्रेक। प्रिंट स्क्रीन जो की है वो कंप्यूटर स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज किया जाता है। आप इसको प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के मेमोरी में कंप्यूटर स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है। आप उसको कोई भी प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक जो है कई सारे प्रोग्राम में ये काम नहीं करता है, कुछ प्रोग्राम में काम करता है। ये जो एरो कीज हैं या पेज अप पेज डाउन, ये दोनों का बिहेवियर को चेंज कर देता है। कैसे? जैसे ही हम एरो कीज या पेज अप पेज डाउन को यूज करते हैं तो उसके साथ वो कर्सर को भी मूव करता है। मगर ये अगर स्क्रॉल लॉक को आप यूज करें तो वो क्या करेगा, कर्सर पोजीशन को चेंज नहीं करेगा मगर आपका पेज को अप डाउन करेगा। मगर ये कुछ ही प्रोग्राम्स में होता है, एक्सेल में होता है। पॉज ब्रेक की का यूज रनिंग प्रोग्राम को पॉज करने के लिए होता था, आज के डेट में रेयरली यूज होता है। और ये प्रिंट स्क्रीन के नीचे
SYSRQ करके लिखा रहता है। इसका मतलब है सिस्टम रिक्वेस्ट। ये भी पहले यूज होता था। फाइल सिस्टम को करप्ट किए बिना कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए सिस्टम रिक्वेस्ट की का यूज होता है। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सिस्टम रिक्वेस्ट का कोई कमांड है ही नहीं। ये कीबोर्ड के राइट साइड में एक कीपैड है कैलकुलेटर जैसा, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। इसमें न्यूमेरिक्स हैं 0 to 9 और उसमें कैलकुलेटर जैसा प्लस माइनस इनटू डिवीजन इक्वल टू साइन नहीं है। एंटर वाला बटन जो है ये इक्वल टू का काम करता है। डेसिमल सिंबल है डॉट, जो यहाँ पे फुल स्टॉप जो है उसी तरीके से ये भी वही डॉट है। और यहाँ पे कोने में एक नमलक है। नमलक का काम क्या है, तो ये एक टॉगल की है। जैसे कैप्स लॉक एक टॉगल की है, ऑन वहीं पे ऑफ उसी में, वैसे ही नमलक का भी उसी तरह से ऑन ऑफ है। अगर ये हमेशा जैसे आप ऑन करते हैं ना कंप्यूटर को, तो ये नमलक ऑन होके रहता है। अगर ये नमलक को आपने ऑफ कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। 1 2 3 4 जो नंबर्स लिखे हैं ना, वो काम नहीं करेगा। तो क्या काम करेगा वो, तो उसके नीचे कुछ लिखा रहेगा। आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ। कीबोर्ड में ड्राइंग नहीं कर पाया मैंने। तो यहाँ पे एरो कीज़ हैं, पेज अप पेज डाउन है, डिलीट इंसर्ट है, यानी कि ये नेविगेशन कीज़ जो है ना, ये सभी इसी में रखा हुआ है। अगर इसको आप ऑफ कर दिए तो ये कीपैड जो है ना नेविगेशन की बन जाएगा, मतलब काम करेगा, ऑफ नहीं होगा पूरा, मतलब ये नेविगेशन की तरह काम करेगा। अगर इसको ऑन कर दिए फिर से कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। ऐसे कई बार परेशानी आपको होती है, जब आप टाइप करने के लिए जाते हैं ना, उसमें कुछ टाइप नहीं होता है, कर्सर इधर उधर भागता रहता है। तो आप क्या करें, ये नमलक की को ऑन कर दे, फिर वो भागेगा नहीं कर्सर। अब ये कैलकुलेटर कीज काम करेगा। ठीक है, ये इंडिकेटर लाइट्स के बारे में बता दे रहा हूँ। ये 3 इंडिकेटर लाइट्स हैं, हर कीबोर्ड में नहीं होता है। ये पहला जो है ये नॉम लॉक के लिए होता है, दूसरा कैप्स लॉक के लिए, तीसरा स्क्रॉल लॉक के लिए। तीनों टॉगल की हैं, मतलब ऑन उसी में ऑफ उसी में। आपको पता चलने के लिए कि ये ऑन है या ऑफ है, ये इंडिकेटर्स दिया हुआ है। तो कीबोर्ड के कीज़ के बारे में हमने आज डिस्कशन कर लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।